सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है, और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का? जब मैं 8 साल का था तो मैंने रामायण का पाठ किया था, और अपने आप में रामायण शुद्ध तरीके से मैं पढ़ रहा था। मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मेरी एक आदत थी कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं राम परिवार, हमारे यहाँ मंदिर है श्री राम परिवार का, छोटे छोटे हम लोग दोस्त मिल करके हम लोग भगवान के सामने भजन गाते थे दरी बिछा करके। तो 2005 में मैंने पहली बार रामायण में जुड़ा, और फिर काफ़ी सारे रोल करते करते फिर अयोध्या की रामलीला से जुड़ाव हुआ। मैंने अपने डायरेक्शन में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल जी, भाग्यश्री जी, अनिल धवन जी, सुनील पाल जी, बिंदु दारा सिंह जी, गिरजा शंकर जी, रजा मुराद जी आदि ऐसे महान हस्तियों को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो आपका जो ये सफर रहा निर्देशन में, कथावाचक से फिर आप रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अब आपका जो है खास क्या कार्यक्रम और भी चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। अभी इस समय मैं अयोध्या की रामलीला का निर्देशन संभाल रहा हूँ और उसी पे अपना पूरा शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी रामलीला हो श्री रामानंद सागर साहब की जय। तो और मैंने सुना है कि आपने स्वयं भी दशरथ जी का, शिव जी का पात्र निभाया है जी। कुछ डायलॉग्स आप सुनाएं, हम सुनना चाहेंगे। तो मैं आपको भगवान शंकर जी का जो है संवाद सुनाना चाहता हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आज जो है श्री राम कथा के बारे में कुछ जो है चर्चा करना चाहता हूँ। श्री राम कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब सत्ता। तो रामायण के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि रामायण हमारे जीवन में रामायण का क्या महत्व है इसके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस के द्वारा आप अपने जीवन में भगवान की क्या कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान श्री राम जी की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और श्री राम कथा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आप देखते हैं हम अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, तो अखंड रामायण का पाठ जब करवाते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राम चौपाई के साथ में अगर उसका हिंदी अनुवाद भी हो तो सुनने में और भी आनंद आता है। अब राम कथा की इतनी महिमा है, प्रभु श्री राम जी की इतनी महिमा है, आप सब देख ही रहे हैं। एक तो 500 वर्षों के बाद प्रभु का इतना दिव्य मंदिर बना, और अभी परसों 25 तारीख को भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और आप सभी भक्तों के द्वारा। तो ये राम जी की कृपा है, राम जी का आशीर्वाद है। आज सारा जगत, सारा संसार राममय हो रहा है। पर श्री रामचरितमानस के द्वारा हम अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में श्री रामचरितमानस के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से आपको जीवन में क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको जो है भगवान के पाठ के द्वारा, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, गुरु सूक्त, वराह भगवान का पाठ आदि के बारे में आपको बताया। आज रामायण के द्वारा आप अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपनी कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी कौन सी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, अगर कभी आपके मन में ये भाव हो कि मुझे प्रभु श्री सीताराम जी का साक्षात दर्शन करना है, श्री हनुमान जी महाराज का साक्षात दर्शन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो है श्री रामचरितमानस का पाठ जो है कम से कम 21 चौपाई जो है प्रतिदिन करवाना होगा, और स्वयं आपको भी 5 चौपाई का पाठ करना होगा अगर आप भगवान श्री सीताराम जी का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। कौन सा पाठ है, कौन सी चौपाई है? नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। इस चौपाई का कम से कम 1.25 साल पाठ करवाना है। 21 चौपाई, 31 चौपाई, जितना आप कर सके करवा सके, और स्वयं आपको 5 चौपाई का पाठ करना है। हिंदी अनुवाद सहित आपको प्रभु श्री सीताराम जी का साक्षात दर्शन होगा, हनुमान जी महाराज का साक्षात दर्शन होगा। अब जीवन में भटकाव बहुत है, रास्ते बहुत हैं, पर हमें कुछ पल प्रभु के चरणों में निवेदित करने के लिए, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें एक चौपाई का पाठ करना चाहिए। कौन सा? राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरहि न जावहि बाग, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विश्राम चाहते हैं, थक गए हैं बहुत ज्यादा जो है भटकाव है, तो विश्राम पाने के लिए इस चौपाई का आपको जो है पाठ करवाना चाहिए। कितना संख्या में? 31, 51 और स्वयं आपको 5 पाठ, 1.25 साल पाठ करवाना है। अब आपको अगर लगता हो कि मुझे जो है किसी के द्वारा मुझे कोई कष्ट मिल रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कौन सा चौपाई का पाठ करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताता हूँ। माम धीरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिकर सायक। इस चौपाई का आपको जो है पाठ करवाना चाहिए। अब जीवन में विपत्ति आ चुकी है, बहुत ही परेशानी है,
बहुत ही कष्ट है, दिक्कत बहुत है, तो उन विपत्तियों का नाश करने के लिए क्या करेंगे, उन कष्टों का जो है नाश करने के लिए क्या करेंगे, इस चौपाई का पाठ करेंगे। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भजन सुखदायक, इसका जो है पाठ करना चाहिए। अब अगर संकट है, पीड़ा है, कष्ट है, उसके निवारण के लिए जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का आपको पाठ करवाना चाहिए। अब बहुत ही ज्यादा कष्ट है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, उसका निवारण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनि सी दलन दिदेसु, इस चौपाई का आपको पाठ करवाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरा विश्व सुखी रहे, खास करके हमारे जो नेतागण हैं, जो राजनीतिक हैं, जो राजनीतिक मंच पर हैं, उनको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए इसका पाठ करवाना चाहिए। कौन सा? सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। अब कष्ट है, शरीर का कष्ट है, परेशानी है, तो उसके लिए जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, इस चौपाई का आपको पाठ करवाना चाहिए। शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका निवारण नहीं हो रहा है, कोई ऐसी समस्या हो गई जिसका निवारण नहीं हो रहा है, महामारी आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए हमें जो है जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुछ गहन कृशानु, इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। और कई प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, कई प्रकार की जो है आपदिक ऊपरी बाधाएं हैं, उसके निवारण के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। अब आजकल सबसे ज्यादा बीमारी सिर दर्द की बहुत होती है, अधिकतर लोगों को सिर दर्द रहता है, और कई बार दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद भी उसका लाभ नहीं होता है, तो उसके लिए हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भागे, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए। अब किसी को भूत लग गया है, प्रेत लग गया है, तांत्रिक क्रिया हो गई है, उसके निवारण के लिए प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर, इसका जो है पाठ करवाना चाहिए, इस चौपाई का। और विष नाश के लिए कोई ऐसा वस्तु ग्रहण कर लिया जो विष के समान हो गया है, तो उसके नाश के लिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। अब अगर हमारे हाथ में, हमारे जन्म पत्री में अकाल मृत्यु का योग है, मन में दुख है, कष्ट है, उसके निवारण के लिए हमें जो है नाम पाहुरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट,
इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। अगर हमारी कोई वस्तु चोरी हो गई है, गुम हो गई है वो कोई वस्तु, तो उसको प्राप्त करने के लिए गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। अब किसी को नजर लग गया हो, आजकल तो वैसे अधिकतर लोगों को नजर लगता ही है, हम सबको नजर लग जाता है, तो उसके निवारण के लिए श्याम गौर सुंदर दो जोरी, तिरखई छवि जननी तृण तोरी, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। अब इसके बाद में हम प्रयास करते हैं पर हमें कभी नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस हमारा नहीं सफलता की ओर अग्रसर होता है, सफलता नहीं मिलती बिजनेस में, तो रोजगार प्राप्ति के लिए हमें जो है इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए रोजगार प्राप्ति के लिए। और दारिद्र्य योग है, दरिद्री योग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उस दरिद्र योग को हटाने के लिए, उस गरीबी को हटाने के लिए हमें जो है अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए रामायण का। अब पैसा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति करने के लिए हमें जो है जिमि सरिता सागर महु जाही, जद्दीप ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ये चौपाई का पाठ करना चाहिए। और संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें जो है प्रेम मगन कौशल्या, देश दिन जात न जान, सुख स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। संपत्ति लाभ के लिए, अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए, जैसा काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमें जो है साधक नाम जपहि लय लाए, हो ये सिद्धि अनिमादिक पाए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए। अब सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति के लिए हमें जो है सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगत गति संपत नहीं, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। हमारी कोई मनोकामना है, हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें जो है भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरुनार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिशिरार, सिद्ध करे त्रिपुरार, सभी अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। कोर्ट केस चल रहा है, हमारे को उसमें बार बार असफलताएं मिल रही, बहुत लंबा केस हो गया, तो उसके निवारण के लिए हमें जो है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। और प्रेम प्राप्ति के लिए, किसी से आप प्यार करते हैं, उसको पाने के लिए आपको जो है भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ, इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। और हमारा जो कट्टर दुश्मन है उसको अपना दोस्त बनाने के लिए हमें जो है गरल सुधारी पुकार ही बिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई, ये चौपाई का पाठ करवाए। उसके बाद में शत्रु नाश के लिए, शत्रु को खत्म करने के लिए
बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। और दुश्मन के सामने जाने के लिए कर सारंग तृण कटि भाथा माथा, हरिदल दलन चले रघुनाथा। ये चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। विवाह के लिए मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं और चाहते हैं कि विवाह बढ़िया हो, अच्छा हो, जल्दी विवाह हो। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हंकारी के। इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजरी बचावहि बानी। बोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। ये चौपाई का पाठ करवाएं। और विद्या प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, गुरु गृह गए गवन रघुराई, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इस चौपाई का पाठ करवाना चाहिए। सुंदरता को प्राप्त करने के लिए, आकर्षण को प्राप्त करने के लिए, जेहि कर जेहि पर सत्य सदेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। इस चौपाई का पाठ करवाएं। यात्रा में सफल होने के लिए, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई का पाठ करवाएं। प्रेम बढ़ाने के लिए, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई का पाठ करें। और विजय की प्राप्ति के लिए, शास्त्रोक्त विजय की प्राप्ति के लिए, देहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। ये जो है, इसका जो है पाठ करवाना चाहिए। ऐसे ही देखिए श्री रामचरितमानस की कितनी महिमा है। जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, रामायण का पाठ करने से, करवाने से उन कष्टों का निवारण हो जाता है। और अभी मैंने आपको सूक्ष्म रूप में, थोड़े से छोटे रूप में आपको रामायण की चौपाई के द्वारा आप अपनी इच्छित मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, उसका निवारण कर सकते हैं श्री रामचरितमानस के पाठ के द्वारा। इतनी महिमा है श्री रामचरितमानस के पाठ की। तो आप लोग भी अवश्य श्रवण करें, पाठ करें, पाठ करवाएं। और ये जो मैंने आपको रामायण की चौपाई बताई है, इसको कम से कम 1.25 साल करवाना है आपको। और स्वयं आपको भी डेली करना है 5 चौपाई, तभी आपकी ये कामना पूरी होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पाठ कर लिया हो गया कल्याण, ऐसा नहीं। शुरू से, जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि रहेगी, तपस्या के द्वारा ही सब कार्य सुलभ होते हैं। आसानी से कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है, आसानी से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। उस कार्य को पूर्णता लाने के लिए, उस कार्य में संपूर्णता लाने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये पाठ आपको 1.25 साल कराना है। एक दिन के पाठ से कुछ नहीं होगा, और स्वयं आपको भी करना है, तभी प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। श्री सीताराम जी का आशीर्वाद हम सबके जीवन में रहे, हनुमान जी की कृपा हम सबको प्राप्त हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।